यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यूजुअल आज की वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। एज यूजुअल सबटाइटल तो देख लिया होगा आप लोगों ने, और एज यूजुअल होशियार हो आप लोग, ठीक है। तो देखो कैसा होता है, एक जो ग्राफिक्स वाला लैपटॉप होता है और एक जो विदाउट ग्राफिक्स वाला लैपटॉप होता है, उनमें कई सारी चीज़ें होती है जो प्रोज होती है, कॉन्स होती है और कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में वो सब डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो होता है विदाउट ग्राफिक वाला लैपटॉप। विदाउट ग्राफिक वाले लैपटॉप सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, अच्छी कंपनीज में भी आते हैं, बुरी कंपनीज में भी आते हैं। बुरी इन सेंस हल्की क्वालिटी के कंपनीज में, ठीक है। क्वालिटी परफॉर्मेंस वगैरह में हल्के में भी आते हैं और अच्छे में भी आते हैं। तो जो अच्छे वाले परफॉर्मेंस वाले हैं वो थोड़े महंगे भी जाते हैं, कभी कभार वो सस्ते में मिल जाते हैं, हल्के वाले, ठीक है। विदाउट ग्राफिक लैपटॉप हल्के वाले भी और अच्छे वाले भी सस्ते महंगे दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, कभी कभार। तो इसका सबसे पहला हमारा फायदा ये है विदाउट ग्राफिक वाले लैपटॉप का कि वेट कम हो जाता है। ग्राफिक का वेट कम होने से लैपटॉप का वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से लैपटॉप और हल्का हो जाता है। ग्राफिक्स की मनी माइनस होने की वजह से प्राइस लैपटॉप की और कम हो जाती है। और महंगा जो लैपटॉप होता है उसमें फीचर्स बढ़ जाते हैं, जैसा प्रोसेसिंग वगैरह, प्रोसेसर वगैरह फीचर्स बढ़ जाते हैं। वहीं अदर हैंड जो हमारा ग्राफिक्स वाला लैपटॉप होता है उसमें यही सब चीज़ें होती है कि उसका वेट बढ़ जाता है सबसे पहले तो ग्राफिक कार्ड डालने से। फिर ग्राफिक कार्ड होने की वजह से जो ग्राफिक कार्ड की मनी है वो ऐड हो जाती है लैपटॉप में, जिसकी वजह से क्या होता है प्राइस कटिंग के लिए प्रोसेसर वो हमें थोड़ा हल्का देखने मिल जाता है सेम प्राइस पॉइंट में। एक विदाउट ग्राफिक का लैपटॉप लेके उसका प्रोसेसर वो हाई होगा क्योंकि उसमें ग्राफिक की प्राइस कटिंग होगी, और ग्राफिक वाले लैपटॉप में प्रोसेसर में प्राइस कटिंग होगी। प्रोसेसर या किसी और चीज़ में भी हो सकती है, रैम, बैटरी वगैरह किसी भी चीज़ में, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने मिल सकती है। अब नंबर 2 पॉइंट, हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब ग्राफिक्स से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम ग्राफिक्स से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्राफिक कार्ड होता है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब जो हमें मॉनिटर पे दिखते हैं चीज़ें, तो वो जितनी ज़्यादा क्वालिटी में होगी उनको मशीन लेवल पर प्रोसेस करने के लिए हमें ग्राफिक कार्ड लगता है, ठीक है। तो जो हमारा वीडियो एडिटिंग वगैरह जैसी जो अच्छी क्वालिटी में वीडियो एडिटिंग 4K 8K वगैरह में जो हमारा वीडियो एडिटिंग वो करते हैं हम, उसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड मस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मशीन लेवल पर प्रोसेसिंग करना होता है। सिर्फ हमारा जो प्रोसेसर होता है उतना ज़्यादा हमारा डेटा नहीं संभाल सकता। वो जो मॉनिटर पर दिखता है जो विजुअल डेटा होता है वो हमारा प्रोसेसर सिर्फ उतना नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हमें प्रोसेसिंग वाले काम करने हैं, जैसे कि सिर्फ कोडिंग वगैरह, जिन कामों में विजुअल ज़्यादा नहीं लगते, जिन कामों में सिर्फ प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगती है, विजुअल पावर ज़्यादा नहीं लगती, मॉनिटर के ऊपर जो हमें चीज़ें दिखती है वो हाई डेफिनेशन में हमें नहीं देखना है, तो उनके लिए सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर वाली चीज़ सही होती है विदाउट ग्राफिक वाली। और विजुअल्स के लिए समझो हमें ऑटोकैड 3D मैक्स वगैरह जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलानी है जिसमें हमें अच्छी बड़ी रेंडरिंग वगैरह करनी है, तो हमें ग्राफिक कार्ड मस्ट होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक कार्ड क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। अब जैसे हमारे गेम्स वगैरह भी होते हैं, गेमिंग वगैरह में क्या होता है कि हम 4K 8K गेम खेल रहे हैं या अच्छी क्वालिटी वाले गेम खेल रहे हैं या अच्छी डिटेल वाली गेम खेल रहे हैं, तो उसमें उसके जो ग्राफिक्स वगैरह रेंडर करने के लिए, उसकी डिटेल्स बताने के लिए हमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। भले ही हमारा मॉनिटर 8K रहने दो, लेकिन हमारा जो कंटेंट हमें मशीन लेवल पर प्रोसेस करना पड़ता है, जो प्रोसेस होती है उस चीज़ के लिए ग्राफिक्स मस्ट है। ये होगा ग्राफिक कार्ड क्यों चाहिए और ग्राफिक कार्ड क्यों नहीं चाहिए। अब आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो अब ये आपके काम पर डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है। अब आपको समझ में आ गया कि ग्राफिक से क्या क्या काम होते हैं और एक विदाउट ग्राफिक से क्या क्या काम होते हैं, तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही है और आप उस लैपटॉप को चुन सकते हो अपने लिए। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी मसला होगा, कुछ भी रह गया होगा तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भी कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके, बाय।